क्योंकि बुद्धि, मन, इंद्रियां में ब्रह्म ज्ञान का समर्थ नहीं, यह भौतिक ज्ञान ही प्रदान कर सकते हैं। इस पर विजयी होने का मात्र मार्ग जो गीता में बार बार बताया गया है वह है प्रभु पारण्यता या शरणगति, वैराग्य और अभ्यास है। पतंजलि ऋषि ने भी योग शास्त्र में बताया है। इसी कारण हमारे धार्मिक समाज में सहनशीलता के प्रभाव का प्रभुत्व है। चित्तवृत्ति निरोध तथा ईश्वर प्रणिधान के बिना प्रकृति पर विजय संभव नहीं है। हिंदू धर्म की एक बड़ी विशेषता यह है कि इस धर्म में आध्यात्मिक मार्ग को चुनने की स्वतंत्रता है, क्योंकि मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य तथा अधिकार मोक्ष या प्रभु साक्षात है। साधक इस परम ध्येय के लिए कोई भी मार्ग चुन सकता है, परंतु चित्त शुद्धि के बिना प्रभु प्राप्ति के परम ध्येय में सफलता असंभव है। गीता में किसी भी धार्मिक संप्रदाय तथा संस्था के प्रति प्राथमिकता या पक्षपात का संकेत तक नहीं है, और यह गीता ज्ञान समस्त मनुष्य वर्ग के लिए है। गुरु शिष्य प्रणाली हिंदू धर्म का एक विशेष तथा विशिष्ट आधार है। इस पावन प्राचीन प्रणाली के आधार के अनुसार गुरु एक महापुरुष होता है जिसने प्रभु दर्शन कर लिए होते हैं। प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा को साकार बनाने में ऐसा गुरु ही सहायक हो सकता है। जिसने स्वयं भगवान को न पाया हो वह शिष्य को प्रभु दर्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि अंधा अंधे को कैसे प्रकाश दिखा सकता है। इस गुरु शिष्य विशिष्ट परंपरा के कारण ही यह हिंदू धर्म जीवित है। यही इसकी आत्मा है। ब्रह्म विद्या ही प्रभु दर्शन करवाता है। दूसरी कोई विद्या यह समर्थ नहीं रखती। इस ब्रह्म विद्या के मुकाबले में बाकी विद्या मंत्र शिक्षा ही है, जो साधारण विद्याओं ही भांति भौतिक ज्ञान ही करवा पाती, तथा ब्रह्म विद्या का आधार तर्क नहीं, न ही मन, इंद्रियां तथा बुद्धि इसके माध्यम है, तथा इसका मार्ग गुरु ही बता सकते हैं। गीता में भगवान ने यही उपदेश दिया है कि इस प्रक्रिया को महापुरुष के पांव पर पढ़कर सीख जाता है। विशेष ध्यान में रखने की यह बात है कि बिना गुरु की कृपा के कोई साधक भगवान से संपर्क नहीं कर सकता। गुरु ही भगवान के साक्षात्कार करवा सकते हैं। गुरु ही भगवान के भाव और स्वरूप को जानते हैं। सनातन धर्म एक प्राचीन धर्म है। प्राचीन ही नहीं, परंतु यह तो हमेशा से ही चलते आ रहा है। जैसे इसके सनातन नाम मात्रा से प्रकट होते हैं, इसका उदय सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही भगवान ने स्वयं किया है। यह धर्म मनुष्य के वर्ग के लिए ही नहीं, यह समस्त प्रकृति सृष्टि, स्वास्थ्यवर तथा जगदम्बड़ जगत तथा प्रकृति पुरुष और पुरुषों के पुरुषोत्तम सभी के पूर्ण रूपेण संबंधित है। इसका ध्येय मानव धर्म और विश्व धर्म के स्वरूप तथा समस्त की रक्षा और विकास है। यह विधाता का अपना प्रयास और संकल्प है। जब से जीव के जगत है